सीईओ गोपाल कृष्णन सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। गोपाल कृष्णन सर, हाय, गुड आफ्टरनून, गुड थैंक यू सो आफ्टरनून। मच थैंक यू जुड़ने आशीष के लिए जी। हमारे साथ। नतीजे स्क्रीन पर रख दीजिए डॉक्टर साहब। आसान शब्दों में FY25 दिक्कत में नजर आएगा आपको। हाँ, उसमें Q4 फिर भी थोड़ा सा डिसेंट, थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्मेंस है। गोपाल कृष्णन सर, वो ब्यूटीफुली आपकी प्रेजेंटेशन जो आई थी वो एक्सप्लेन करती है। और सबसे पहला उस प्रेजेंटेशन की शुरुआत ही इस बात से हुई थी कि चैलेंजिंग साल था FY25 श्रीराम प्रॉपर्टीज के लिए। कुछ डिलेड अप्रूवल्स थे, प्रोलॉन्ग थोड़ा सा ओसी या सीसी प्रोसेस था। अब ये क्यों अप्रूवल्स में डिले हो रहा था? ये कोई सिस्टमिक इशू था या अपने साथ अलग से दिक्कत आई? दूसरा, वो प्रेजेंटेशन कहती है Q2 Q3 का पेन था, तो इसका मतलब Q4 और इस करंट ऑनगोइंग Q1 के क्वार्टर में हालात पूरी तरह से पटरी पे आ गए हैं क्या? नमस्कार। ये तकलीफ जो हुआ था वो सिस्टमिक इशू था। मोस्ट मोस्ट रीजनल प्लेयर्स हैड द प्रॉब्लम। वो सिस्टमिक था। थोड़ा डिलेज इन अप्रूवल, प्लान अप्रूवल्स था। अब ओसी का अप्रूवल में भी प्रोसेस इश्यूज थे। थोड़ा लंबा लगा और इसलिए Q2 Q3 में हम लोगों का प्रेजेंटेशन देखा होगा तो पता चलागा कि रेवेन्यू रिकग्निशन कम था, वॉल्यूम्स कम थे। वो सब सॉल्व हुआ Q4 में, लेकिन टुवर्ड्स एंड ऑफ Q4 में सॉल्व हुआ। तो लॉन्चेस हम लोगों ने Q1 के लिए पोस्टपोन कर दिया क्योंकि अप्रूवल्स आए थे मार्च में। रेरा रिसीव करते करते मार्च एंड तक हो गया, तो हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया Q1 के लिए। वहां से 2 प्रोजेक्ट डिले हुआ था, उसमें एक बैंगलोर में था, एक पुणे में था। बैंगलोर प्रोजेक्ट अभी जून में लॉन्च कर रहे हैं। पुणे वाला लॉन्च हो चुका है। एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया। 48 आवर्स में हमारा 400 के ऊपर फुटफॉल्स थे और 125 बुकिंग्स के ऊपर हो गया। सो नियरली 1 फुल टावर इज सोल्ड, 1/4 ऑफ द प्रोजेक्ट इज सोल्ड। तो अच्छा रिस्पॉन्स था। फर्स्ट श्रीराम प्रॉपर्टी का मेडन एंट्री था पुणे में, तो यस। एनकरेजिंग आउटकम था। तो फिर ऑन जब द हालात, रिसीप्ट हाँ, ऑफ ओसी ऑल्सो, Q4 में ओसी का प्रॉब्लम भी थोड़ा सॉल्व हुआ। वी गॉट अप्रूवल। वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं। तो Q4 और अब एक तो Q4 में कितना लॉस ग्राउंड हमने रिकूप करा, और आप लोगों ने ऑलरेडी FY26 की गाइडेंस दी है उस प्रेजेंटेशन में। तो तो FY25 तो डी ग्रोथ वाला था, कॉन्ट्रैक्शन वाला साल था। तो एक्सपेक्ट करूं FY26 ऑन द वे अब पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है हमको? आप लोग इस बात का कॉन्फिडेंस रख रहे हो क्या? तो वॉल्यूम साइड में देखेंगे, FY25 में यह सबड्यूड था। 4.3 मिलियन स्क्वायर फीट का वॉल्यूम था। लास्ट ईयर से थोड़ा मार्जिनली लोअर। FY26 के लिए हम लोगों ने गाइड किया 5.2 to 5.5 मिलियन स्क्वायर फीट के लिए गाइड किया है। पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है, बट at this stage we want to stay conservative because we have burnt our finger last year. We have about 8 to 9 launches scheduled. 6 मिलियन के आसपास लॉन्चेबल वॉल्यूम्स हैं अपने पाइपलाइन में फॉर करंट ईयर। तो कॉन्फिडेंस है ये 5.2 मिलियन के ऊपर जाने का। As the quarter progresses, as the year progresses, we will refine it. They refine our guidance. But for now, वो 5.2, 5.5 रेंज में हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस है फॉर फॉर FY26। नाउ जो गाइडेंस दी हुई है वो तो मैंने आपकी स्क्रीन पे ग्राफिक के तौर पे रख भी दी। एक और इंपॉर्टेंट चीज थी वो, हालांकि बुक्स पे कोई कंसर्निंग डेट है नहीं, लेकिन आप लोग एसेट मोनेटाइज कर रहे थे, डेट को रिड्यूस करने की स्ट्रैटेजी थी। 326 करोड़ रुपए FY25 के एंड में नेट डेट है। पिछले साल 441 करोड़ रुपीस थी, तो 26% के आसपास डेट डिक्लाइन हुई। अभी भी क्या वो एक्टिवली अभी भी है क्या ऐसे कुछ नॉन कोर लैंड मोनेटाइजेशन का प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू करेगा क्या? लैंड मोनेटाइजेशन जो FY25 में किया वो डेट रिडक्शन के लिए नहीं किया। नॉन कोर लैंड था, इसीलिए उसको मोनेटाइज किया। चेन्नई का लैंड पार्सल मोनेटाइज किया लास्ट ईयर। और हमारे पास लैंड बैंक कम है मोनेटाइज करने के लिए। कलकत्ता में एक लैंड पार्सल है, वो मोनेटाइजेशन का एफर्ट चल रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ रॉयल्टी रिलेटेड कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं, 1-1.5 साल से चल रहा है। हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है,
Shriram Property has taken the government to Kolkata High Court, challenging the 4% royalty. ये लास्ट टाइम भी शायद बातचीत हुई थी जब श्रीराम प्रॉपर्टीज के टॉप मैनेजमेंट जुड़े थे। ये कितना बड़ा लैंड एसेट है कोलकाता का, क्या एस्टिमेट्स हैं, क्या वैल्यूएशंस हैं, कितना पैसा आएगा अगर ये सब मामला सुलझ गया तो? कोलकाता में लैंड पार्सल जो है श्रीराम प्रॉपर्टी ने हिंदुस्तान मोटर का अंबेसडर कार फैक्ट्री था, उसका आधा फैक्ट्री का लैंड जो था 330 एकड़ खरीदा था 10 साल के पहले, 10-12 साल के पहले। उसमें से हम लोग प्लान इंटीग्रेटेड टाउनशिप का अप्रूवल भी लिए हैं। 33 मिलियन स्क्वायर फीट बना सकते हैं उधर। अच्छा, बट श्रीराम प्रॉपर्टी वांट्स टू डेवलप ओनली 10 मिलियन स्क्वायर फीट, रेस्ट विल मोनेटाइज। सो करीब से वाटर बॉडी सब निकाल देंगे। 150-200 एकड़ के आसपास सरप्लस लैंड है। अब उसमें वी आर नेगोशिएटिंग विद गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर रॉयल्टी लॉ ऑब्लिगेशंस। वो खत्म होने के बाद मोनेटाइजेशन प्रोसेस विल गेन मोमेंटम। प्लांट खरीद ही लिया था तो अभी- एम्बेसडर नहीं बनाने का मन कर रहा था श्रीराम ग्रुप का? हाँ सर। मैं कह रहा हूँ प्लांट जब खरीद लिया था तो एम्बेसडर ही बना देते। I wish it was true, but नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। दो कार फैक्ट्री लिए थे हम लोग। एक अंबेसडर हाँ। कार फैक्ट्री का 300 एकड़ लैंड लिए हाँ। कोलकाता में। चेन्नई में स्टैंडर्ड 2000 कार फैक्ट्री खरीद के हम ठीक। लोगों ने उसको श्रीराम पार्क 63 बनाया, श्रीराम गेटवे ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया। यस, तो श्रीराम प्रॉपर्टी और कार फैक्ट्री का कुछ लिंक है लग रहा है। चलिए गोपाल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज क्विकली।